बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक क्लास की बायो है, उसका चैप्टर नंबर 1 है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर है कि गैसों का तबादला। और इसमें जो मेन गैसेस पढ़ेंगे वो ज़ाहिर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारे सांस लेने के लिए जानदार जितने भी हैं, पौधे हैं, इंसान हैं, उनके लिए। Introduction: All living organisms must need to exchange oxygen and carbon dioxide gases with their environment to carry out their vital function such as respiration। तमाम जानदार उनको एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। ये आपको पता है, ये जानवरों और इंसानों में है, पौधों में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। और ये एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शन, जो उनके ज़रूरी फंक्शंस हैं, इंसान, जानदार जितने भी हैं, पौधे हैं, उनके लिए ये तबादला ज़रूरी है गैसेस का। ठीक है, ख़ुसूसन सांस लेने के लिए। इन एडिशन टू रिस्पायरेशन, अब आगे क्या है, एडिशन में बता रहे हैं सांस लेना। फोटो ऑटोट्रोफ्स, ये है फोटो ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, ये मुश्किल वर्ड्स हैं, ये भी आप साथ साथ इनको याद करें। लाइक प्लांट्स टू डू कैरी आउट गैसियस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंसान और दूसरे जानवर तो सिर्फ सांस लेते हैं, लेकिन जो फोटोऑटोट्रोफ्स का मतलब ये है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है पौधों के अंदर, पौधों में जो है ये मुख्तलिफ अमल है गैसियस एक्सचेंज के लिए। पौधे दो काम करते हैं, एक उन्हें सांस भी लेना है और दूसरा उन्हें इन गैसेस से अपनी ग़िज़ा भी बनानी है, फूड बनाना है। ठीक है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब वो दिन के वक्त ये अमल करते हैं जब तक कि रोशनी होती है। ये मैं आगे आपको डिटेल में इसको बताऊंगा। नेक्स्ट है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस विद वाटर वाइल टेरेस्ट्रियल वंस विद एयर। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वो हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल जो हैं वो ज़मीन पर रहने वाले। और तो ये इन दोनों में जो है, चाहे वो पानी में रहें चाहे ज़मीन पर रहें, उनका गैसियस एक्सचेंज ज़रूरी है। नेक्स्ट है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पहले हम पढ़ेंगे कि पौधों में गैसों का तबादला। एज स्टेटेड अब प्लांट एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। देखें, पौधों में दो चीज़ें हैं, एक ग़िज़ा बनाना फोटोसिंथेसिस और दूसरा सांस लेना। During the process of photosynthesis, carbon dioxide is taken in while oxygen is given out, whereas in respiration। पहले वो क्या बता रहे हैं कि अगर उनको ग़िज़ा बनानी है, फोटोसिंथेसिस करनी है, तो उन्हें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करनी है, अंदर लेकर जानी है, और ऑक्सीजन बाहर निकालनी है। जबकि रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज़ टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट। जब पौधे भी सांस लेते हैं इंसानों की तरह, जानवरों की तरह, तो वो भी फिर वही अमल करते हैं जो सब करते हैं, कि ऑक्सीजन लेकर जाते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन जब उन्हें ग़िज़ा बनानी होती है, फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो उसके लिए वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि दिन के वक्त होता है। ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन एरिया में, ग्रीन पार्ट्स में। टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, मुश्किल किस्म का जो ग़िज़ा होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी आप उनको कह सकते हैं। बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल सादा मॉलिक्यूल्स के ज़रिए वो जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं पौधे। सच एज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, उसमें उनको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक पानी की। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ टेकन इन वाइल ऑक्सीजन गैस रिलीज एज बाय प्रोडक्ट इज़ गिवन आउट। अभी बता दिया मैंने। रिस्पायरेशन ऑन द अदर हैंड, लेकिन सांस लेने में तमाम जानदारों को जिस तरह ज़रूरत है, टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, और सांस लेने के लिए उनको तमाम जो लिविंग सेल्स हैं उनके लिए रिस्पायरेशन भी ज़रूरी है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज टू रिलीज़ एनर्जी। इस प्रोसेस के लिए ज़ाहिर है ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी होता है, कि ताकि हम जो हैं फूड, अपना जो फूड है पौधों का, वो उसको ऑक्सीडाइज़ कर सकें, ऑक्सीजन मिले उनको, और वो फिर रिलीज़ एनर्जी करें। इन एरोबिक रिस्पायरेशन इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखें, जब रिस्पायरेशन होती है तो ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट टेक प्लेस मेनली थ्रू मिनरल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। अब देखें, यहाँ बताया गया है कि ये जो गैसेस
तब्दीली जो होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की, ये मिनट ओपनिंग है, मतलब जिसको कहते हैं ना मुंह खुला हुआ, जैसे पोर खुले हुए होते हैं तो मसाम होते हैं, जैसे आप समझ लें, तो वो खुलते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमा मतलब मुंह से ही माउथ को कहा जाता है, तो स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स, पौधों के अंदर ये मुंह मौजूद होते हैं। द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पायरेशन, ठीक है, और जो जड़ें हैं और जो तने हैं वो रिस्पायरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जो स्टोमेटा है ये फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेस का तबादला करता है। अच्छा, अब स्टोमेटा क्या है? दीज आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ये जो आपके पत्ते होते हैं, जो उन पत्तों के अंदर एक एपिडर्मिस है, उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग यानी दूरबीन से नज़र आने वाले वो मुंह होते हैं, जिनको हम ये स्टोमेटा कहते हैं। थ्रू दीज ओपनिंग प्लांट एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। इन ओपनिंग के ज़रिए ही पौधे अपने इर्द गिर्द के माहौल से गैसें एक्सचेंज करते हैं। ईच स्टोमा इज़ अ स्लिट लाइक ओपनिंग फॉर्म बाई 2 स्पेशल सेल कॉल्ड गार्ड सेल्स, ठीक है। जो स्टोमा होता है, स्लिट लाइक ओपनिंग, बहुत छोटे छोटे जो हैं उसकी ओपनिंग होती है, और उनके जो है उनको स्पेशल सेल होते हैं, गार्ड सेल जिन्हें कहा जाता है, 2 होते हैं, वो वहाँ मौजूद होते हैं। दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल विद थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल्स। ये जो है क्लोरोफिल, आपको पता है क्लोरोफिल भी वही ग्रीन प्लांट के लिए ग्रीन हिस्सा जो होता है, ये कंटेनिंग सेल होते हैं। ये अंदर से मोटे होते हैं, बाहर से पतले होते हैं और लचकदार होती हैं इनकी सेल वॉल्स। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। अब ये जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा यानी मुंह की, वो किस पर इन्हिसार करती है? टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल की टर्जिडिटी बता रहे हैं, टर्जिडिटी कहते हैं आपकी स्वेलिंग। जब पानी भर जाता है और वो मुंह जो है वो जगह फूल जाती है, तो वो गार्ड सेल जो हैं वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, लेकिन जब वो खुश्क हो जाता है पानी, तो वो गार्ड जो स्टोमेटा है वो अपना मुंह खोल लेता है, तो इसके ऊपर ये इन्हिसार करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द अक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सोल्यूट्स कॉजेज इंक्रीज द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। अब देखें, दिन के वक्त ही ये अमल होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस यानी ये अपना ग़िज़ा का अमल करते हैं। तो जब तक ये ग़िज़ा का अमल चलता रहता है, क्योंकि उसमें पानी बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर वो सोल्यूट्स बनता है, तो वो ये जो गार्ड सेल हैं और ये जो टर्जिडिटी है ये बढ़ती रहती है। दस स्टोमेटा आर ओपन एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन बिगेन्स अंटिल इट बिकम्स डार्क। रात होने से पहले तक ये अमल जारी रहता है। ये मुंह जो है स्टोमेटा के ओपनिंग खुली रहती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है जब तक रात ना हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इसमें आप देखें गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में बताना है, लाइक प्लांट एनिमल्स डू एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट फॉर द रिस्पायरेशन प्रोसेस। In order to obtain energy from food, they take in oxygen and give out carbon dioxide. So the process of gaseous exchange is ultimately linked with the respiration. ये तो आपको मालूम है, मैंने पहले बता दिया कि जानवरों इंसानों को भी पौधों की तरह बिल्कुल गैसेस की एक्सचेंज की ज़रूरत होती है एनवायरनमेंट के हिसाब से, लेकिन इनमें एक ही किस्म की चेंज होती है। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और इसी ऑक्सीजन के ज़रिए वो अपना जो है उससे फूड से एनर्जी बनती है, ठीक है। तो फूड से एनर्जी हासिल करते हैं और ये प्रोसेस जो है इनका सांस लेने का चलता रहता है। अच्छा जी, द रिस्पायरेटरी मीडियम फॉर एक्वेटिक एनिमल्स इज़ वाटर, वेयर एज़ फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इज़ एयर। देखें, जो सांस लेने का अमल है पानी के जानवरों के लिए वो पानी के अंदर है, जबकि ज़मीन के जानवरों के लिए वो हवा है, ठीक है। उनके लिए पानी है, इनके लिए हवा है। द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज़ अबाउट 21%, वाइल इन वाटर इट इज़ अबाउट 5%। जो ज़मीन पर रहने वाले जानदार हैं उनको 21%, 21% जो है ऑक्सीजन मौजूद है हवा में, जबकि पानी में वो सिर्फ 5% है। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेज एनिमल्स हैव अ रिस्पायरेटरी सरफेस। अब इस गैसेस के तबादले के लिए कुदरत ने तमाम जानदारों को रिस्पायरेटरी सरफेस दिए, सतह दिए, यानी जिससे वो
अंदर ऐसा हर जानदार के अंदर एक ऐसा अमल है कि वो बाहर से गैस को इनहेल कर सकें और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सकें, तो इसको सरफेस कहते हैं, सतह। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोए द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। अब जो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोए, इसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो ये काम यानी सांस की सतह का करता है। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स देयर बॉडी सरफेस और सम इंटरनल सरफेस कुड सर्व एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। अब जो दूसरे जानदार हैं जो ज़्यादा सेल वाले हैं वो क्या करते हैं, उनके जिस्म के अंदर कुछ ऐसी सतहें होती हैं जो वो ये काम करती हैं सांस लेने की। अच्छा, अब इसमें दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या क्या है, वो थिन होती है, खुसूसियात क्या हैं उनकी इस सतह की, वो थिन होती हैं, ठीक है, वेट होती हैं यानी गीली होती हैं, परमेबल होती हैं यानी पहुंचाना, रास्ता फराम करना, लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और आपकी बॉडी के हिसाब से, जानदारों की बॉडी के हिसाब से उनके अंदर वो लार्ज सिस्टम होता है ताकि वो इतना वॉल्यूम जो है वो सांस का ले सकें, ऑक्सीजन अंदर ले सकें और बाहर निकाल सकें। अब प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस भी बताया गया कि कितना बड़ा वो जिस्म होता है, अंदर सरफेस होती है वो जो सांस लेने में मदद करती है। तो वो यहाँ बताया गया, इट मस्ट बी सफिशेंटली लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेस फॉर ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन इज़ अबाउट 20 टाइम्स टू द साइज़ ऑफ द बॉडी। अब यहाँ ये क्या बताया जा रहा है कि वो काफ़ी साइज़ होना चाहिए ताकि वो गैसेस का तबादला कर सके, जिस्म के तमाम सेलों को पहुँचा सके वो ऑक्सीजन को। इसके लिए जैसे एग्जांपल दी गई है कि इंसानी जिस्म जितना बड़ा होगा उसका 20वें हिस्से जितना जो है ना, वज़न कह लें, साइज़ कह लें, वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का होगा। जैसे हमारे अंदर लंग्स हैं और उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो इतनी होंगी कि हमारे जिस्म का 20% बनती हैं। अच्छा जी, देखें यहाँ पे आपको जो है ये तस्वीर भी दी हुई है जिसमें ये बॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं जिन्हें एल्वेओलाई कहते हैं, और ये आपको ब्लड की छोटी छोटी वेसल्स भी नज़र आ रही हैं, एल्वेओलाई, ये जो बॉल्स वगैरह हैं, और इनके ऊपर ये छोटे छोटे आपको रेशेस धागे से नज़र आ रहे हैं। इसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन लाइक अदर terrestrial vertebrates. Our respiratory surface is located inside the body in the form of alveoli. इसको कहते हैं alveoli. Contain in pair organs lungs. अब ये बता रहे हैं इंसानों में क्या होता है कि जो सांस लेने का जो ब्रीथिंग है, रिस्पायरेशन है, उसका प्रोसेस होता है और गैसियस एक्सचेंज होती है। सेल जो होते हैं अंदर बॉडी में वो सांस लेते हैं। तो दूसरे जानदारों की तरह, ज़मीन पे जो रहने वाले जानदार हैं उनकी तरह हमारे अंदर भी जिस्म के अंदर एक सरफेस होती है, ऐसी सतह होती है जो ये इसके लिए सांस लेने के लिए बनी हुई होती है, और वो एक पेयर होता है, जोड़ा होता है, जिसको हम फेफड़े बोलते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एयर लंग्स लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक चेस्ट कैविटी एंड एयर पैसेजवेज। हमारा जो सांस लेने का सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है, एक जोड़ा होता है फेफड़ों का, यानी 2 होते हैं, वो हमारे सीने, थोरेसिक चेस्ट आगे लिख दिया गया, कैविटी बोलते हैं खाली जगह को, ठीक है। तो ये हमारे सीने के अंदर यानी चेस्ट की जगह पे ये लंग्स लगे हुए हैं, और एयर पैसेजवेज जहाँ से हवा का यानी गैसेस का रास्ता बना हुआ, गुज़रते हैं वहाँ से हवाएं यानी गैसेस। लंग्स, फेफड़े, ईच लंग्स इज़ सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। ज़ाहिर है हर जो फेफड़ा है वो सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी, जैसे आपको ना बिल्कुल वो सुराखों वाली छोटी छोटी फोम की तरह की चीज़ होती है, पिंकिश होती है कलर में नज़र आने में। इट इज़ रैप इनटू पेलुरल मेम्ब्रेन्स। ये जो लिपटी हुई होती है 2 पेलुरल मेम्ब्रेन्स होते हैं, यानी झिल्लियाँ होती हैं, टिश्यू की तरह की झिल्लियाँ होती हैं 2, वो लिपटी हुई होती हैं। द स्पेस बिटवीन पेलुरल मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड विद फ्लूइड दैट एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट। वो जो झिल्लियाँ 2 होती हैं उनके बीच में पानी होता है, और वो पानी जो है वो लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी कि ऑयलिंग जैसे नहीं की जाती मशीनों में कि हवा आसानी से आ जा सके, लुब्रिकेंट का काम। दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर, ये सांस लेने को आसान करते हैं। लंग्स आर इनक्लोज इन अ बोनी केज मेड अप ऑफ अ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट। जो फेफड़े होते हैं वो आपकी जो बोनी केज यानी हड्डियों का एक ढांचा, केज बना हुआ होता है, उसके अंदर होते हैं,
और उन स्टर्नम बोलते हैं सीने को, और वो बिल्कुल स्पॉट सीधा, बिल्कुल सीना जो है सामने से आप देखेंगे ना इंसान का सीना बिल्कुल स्ट्रम फ्रंट होता है, बिल्कुल सीधा होता है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक, 12 जो है रिब्स हैं, पसलियाँ रिब्स बोलते हैं, तो 12 पसलियों के पेयर होते हैं जो बैक फ्रंट टू बैक आगे से लेकर पीछे तक वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी तक मौजूद होते हैं। रिब्स आर अटैच विद इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब्स जो हैं ये जो एक दूसरे से जो पसली भी जुड़ी होती है ये इंटरकॉस्टल मसल होते हैं, जिन्होंने आपस में इन दोनों एक से दूसरी पसली को जोड़ के रखा होता है, उसको कहते हैं हम इंटरकॉस्टल मसल्स। इन द लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स बोलते हैं सीने को, छाती को, कि जो छाती के निचले हिस्से में होता है। लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम, बिल्कुल एक शीट होती है मसल्स की, देखें डायफ्राम आपको इसको डायफ्राम पढ़ते हैं, जी नहीं पढ़ते इसमें, तो आप इसको पिक में भी देखें, डायफ्राम बिल्कुल एंड का हिस्सा है, वो एक शीट होती है इस मसल्स के नीचे जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। विच सेपरेट इट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ये इसको किससे अलग करता है, पेट के घड़े से, ठीक है। डायफ्राम जो है वो इन लंग्स के सीने के हिस्से को पेट के घड़े से अलग करता है। ईच लंग इज़ मेड अप ऑफ अ मिलियन ऑफ एल्वेओलाई, मैंने आपको ये बताया था ना गोल गोल, ये मिलियंस की तादाद में होते हैं। दूसरी पिक में देखें आप, गोल गोल आपको नज़र आ रहे होंगे अंडों की तरह, ये एल्वेओलाई होते हैं, ये फेफड़ों के अंदर छोटे 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 जो हैं ये मिलियंस की तादाद में होते हैं। ईच एल्वेओलस इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस, तमाम ये जो एल्वेओलाई होते हैं ये आपकी जो है रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाते हैं, सांस लेने की सतह। इट इज़ अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल, ये बिल्कुल किस तरह होते हैं, थैली की तरह होते हैं, माइक्रोस्कोपिक आँख से नज़र नहीं आते और एक सेल की लेयर पर ये बने हुए होते हैं। इट इज़ इनक्लोज बाय अ डेंस कैपिलरी नेटवर्क, ये किसके साथ मुश्तमिल होते हैं, मैंने आपको बताई थी ना वो धागे धागे देखें उसमें, तो ये छोटी छोटी जो है वेन्स होती हैं, कैपिलरी जो है इसका पूरा गुच्छा बना होता है, डेंस कहते हैं गुच्छे की तादाद में। इन ईच एल्वेलस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड, अब ये जो एल्वेलस होती हैं ये गैसेस का तबादला करती हैं, जो कहाँ होता है, हवा और खून के बीच में, बिटवीन एयर एंड ब्लड। द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल्स, जो हमारा एयर यानी यही ऑक्सीजन सांस लेने का जो रास्ता है ये नॉस्ट्रिल्स यानी ये जो नथने होते हैं, और हमारा ट्रैकिया इसको बोलते हैं, और ब्रोंकी एंड ब्रोंकिलस, यानी ट्रैकिया जो है ये नथनों के अंदर की एक जगह है जो हमें साउंड बॉक्स तक लेकर जाती है, ठीक है, इसको साउंड बॉक्स तक लेकर जाया जाता है। तो ये हम इंशाल्लाह यहीं तक अभी मैं इसको रोकता हूँ, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट पेजेस हैं ये मैंने 7 तक आपको कंप्लीट कर दिए हैं, 8, 9, 10, 11 और 12 पेज जो है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बना दूँगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, और आई होप कि बहुत अच्छी तरह मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और इसका जो रिटन वर्क है, नोट्स भी हैं, इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में ये मैं पूरा कंप्लीट वर्क भी इसमें शेयर कर दूँगा। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।